गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। हमें डिस्कस करना था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और इसके बारे में इसके डायग्राम हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें उनके बारे में समझना है। तो न्यूरॉन जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, एक नेटवर्क के फॉर्म में, जो एक वायर की तरह हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। तो न्यूरॉन का मेन काम क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, और उसके डायग्राम को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। वहाँ पर आपको एक बड़ा सा सेल या साइटोन दिखता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें वेरियस बॉडी होती है जिसे नीजल बॉडी कहते हैं। ठीक है, ब्रांच प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। एक लॉन्ग प्रोसेस आपको निकलता हुआ दिखेगा जिसे आप एक्सॉन कहेंगे। उस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और एक्सॉन के एंड में एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर एक न्यूरॉन जो है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से कनेक्ट करता है। उसके बीच में जो स्पेस होती है उसे आप साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स इज़ अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वायर लाइक, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से अराइज होते हैं। ठीक है, और पूरी बॉडी में चले जाते हैं इन फॉर्म ऑफ वायर्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप की न्यूरॉन या नर्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले सेंसरी नर्व्स। ठीक है, इन नर्व्स का काम क्या है कि सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर से मैसेज को लेना और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, उसके बाद मोटर नर्व्स। जो मोटर नर्व्स हैं वो मैसेज को वापस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आपके मसल्स पे या इफेक्टर ऑर्गन पे लेके आती हैं, जहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जहाँ पर मैसेज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। जैसे रिले रेस में हम एक चीज़ को दूसरे को ट्रांसफ़र करके रेस कंप्लीट करते हैं, इसी तरीके से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लाई, फिर मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करना है, उनके बीच में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगी वो रिले न्यूरॉन होगी। ठीक है, ना हम इसे मोटर कंसिडर करते क्योंकि ये ऑर्गन्स तक नहीं जा रही जहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ना उस ऑर्गन तक जा रही जहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो ना सेंसरी ना मोटर। नेक्स्ट बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी ने इनवॉलेंटरी, मतलब आप चाहते नहीं हैं, और इंस्टेंटेनियसली आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आपको जैसे ही गर्म लगा आपने फिंगर रिमूव कर ली, आपने इंस्टेंटली उस फंक्शन को परफॉर्म किया जो आपको बाहर से स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या थी? हीट या हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बॉडी में जनरेट होता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से आपको क्या स्टिमुलस मिल रहा है, उसके रिस्पॉन्स में आपने जो रिजल्ट दिया या जो एक्शन दिया वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक है, जो प्रोसेस है सिग्नल को डिटेक्ट करने का या फिर इनपुट का, और उसे आउटपुट एक्शन के फॉर्म में जवाब देना, और बहुत क्विकली, ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। यानी जैसे ही आपको मैसेज मिला आपने तुरंत उस पर अपना जवाब दे दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो आप याद रखें बेटा, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे, वो कभी भी ब्रेन के थ्रू मॉनिटर नहीं किए जाते या ब्रेन के थ्रू कंट्रोल नहीं किए जाते। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है दे ऑल आर परफॉर्म्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है। हम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही अपने एक्शंस को पूरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसफ़र की गई तो फिर उसको सोचा जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और इतने में हमें कोई भी इंजरी होने का डर हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके ब्रेन से रिफ्लेक्स एक्शन आएंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, पर हमें रिफ्लेक्स एक्शन क्विक रिस्पॉन्स की फॉर्म में चाहिए जो तुरंत हो सके। ठीक है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन में हम कभी भी स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड का क्या कोई रोल नहीं होता, ब्रेन का कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में? तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल होता है, दैट इज़ टू मेमोराइज। अगर आपने देखा कि कोई चीज़ रेड है और वो गर्म थी जिसकी वजह से मेरा हाथ जला, तो आपका ब्रेन इस चीज़ को मेमोराइज करके रखेगा कि कोई भी लाल चीज़ जो है वो आपका हाथ जला सकती है और उससे आपको दूर रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मान लीजिए ये स्टिमुलस हीट है, ठीक है, और हीट के स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्किन पे। तो आपके स्किन ने रिसीव किया स्टिमुलस हीट, ट्रांसफ़र किया सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने ट्रांसफ़र किया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत वहाँ से इंफॉर्मेशन दी कि आप अपने हैंड को वहाँ से रिमूव कर लें। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई रिले न्यूरॉन पे, रिले से मोटर न्यूरॉन पे, और फिर मसल्स ने वहाँ से हैंड को रिमूव कर लिया, यानी एक्शन परफॉर्म कर दिया गया, मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रेन को फॉर द मेमोरी। दिस कंप्लीट्स योर रिफ्लेक्स आर्क। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.